हमको क्यों पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही गंदे तरीके से फंसने वाले हो। सबसे गंदा मोमेंट आने वाला है अगर तुमने इस एक महीने को सही तरीके से नहीं लिया। मेरे दोस्त एडमिट कार्ड आने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आने वाली है तेरी। ज्वाइनिंग लेटर एडमिट कार्ड के बाद जब एग्जाम दीजिएगा और तब जब आप उसमें करोड़ों के भीड़ में अपना एक सीट पक्का कीजिएगा, तब जाके आपका एक और एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा जिसको फिजिकल कहते हैं, और तब जाके आपका मेरिट बनेगा जिसको ज्वाइनिंग लेटर कहते हैं। तो आप तो इस हिसाब से बैठ गए हो कुंडली मार के मेरे मित्र कि लगता है ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। प्यारे बच्चों, अभी हम ये बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी जो आप कर रहे हैं या फ्यूचर में जो आप कर दीजिएगा उसमें क्या मामला है वो हम बताना चाह रहे हैं आपको। आप एक ब्लेम पॉलिटिक्स खेलते हैं खुद के साथ। ब्लेम पॉलिटिक्स क्या होता है मैं बोल रहा हूं, वो सत्य है और सत्य हमेशा कड़वा होता है। ब्लेम पॉलिटिक्स या तो आप मम्मी पापा पे ब्लेम लगा देते हैं, या आप अपने गुरुजन पे ब्लेम लगा देते हैं, या नहीं तो आप किताबों पर ब्लेम लगाते हैं। आप बोलते हैं पापा ने हमें पढ़ाया नहीं इसलिए आज हमको नौकरी नहीं हुआ, आप बोलते हैं गुरुजी ने हमको पढ़ाया नहीं इसलिए हमें नौकरी नहीं हुआ, या आप बोलते हैं किताब से लड़ा नहीं इसलिए नौकरी नहीं हुआ। इसको कहते हैं ब्लेम पॉलिटिक्स, जो आप खुद के साथ करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे ना आपके मम्मी पापा को लॉस होने जा रहा है, ना आपके गुरुजन को लॉस होने जा रहा है, ना बुक्स को लॉस होने जा रहा है। हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि कोई किताब आती थी और उससे क्वेश्चन एग्जाम वाले नहीं लड़ते थे, हम लोग 4 बार भयानक गाली देते थे, फिर वही किताब खरीदते थे। आप मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं कर पाओगे और आप उसको कोसने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। आप गुरु जी को गाली देने वाले हो फ्यूचर में जब रिजल्ट आएगा और आपका नाम नहीं होगा। ये मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हैं कि 1% बच्चों को ही जॉब लगना है, 99% को जॉब नहीं लगना है। ये बात फिक्स है, क्योंकि सीट ही नहीं है। सीट ही उतनी है मेरे दोस्त कि 1% बच्चों को जॉब लगना है और 99% को जॉब नहीं लगना है। यही सत्य वचन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जो ऐसा नहीं है कि आप एसके झा का या फलाने सर का या चिलाने सर का या ढकेलने सर का कोर्स खरीद लोगे तो आपको जॉब लग जाएगी। मेरे से पढ़ने से जॉब नहीं निकलता है। जब हम लोग आप दोनों आदमी मिलकर मेहनत करते हैं, आपकी रेगुलरिटी होती है, आपकी पंक्चुअलिटी होती है, आपके ग्रैब करने की क्षमता होती है और मेरे बताने की क्षमता होती है, तब जाके जॉब होती है। मेरे दोस्त 1.5 लाख प्लस बच्चों ने तो हमारा कोर्स खरीद रखा है साइंस का, और उतनी तो वैकेंसी नहीं है। तो क्या मेरे पढ़ाने से जॉब हो जाएगा? हम पढ़ाएंगे और आप रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ उसको ग्रैब कीजिएगा, तब जाके जॉब लगेगी। बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा ने अच्छे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन उतने सीट कहां है, और आप बुरे संस्कारों की ओर जा रहे हैं, आप बुरी संगति की ओर जा रहे हैं। आप अच्छे संस्कार गांव से लेकर आए थे, अब आप बुरी संगति में जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? रूम में बैठ के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, 20-20 रुपया दो, चलो शाम में चिकन बनाते हैं। और इंतजार किस बात का कर रहे हैं कि 17 तारीख का भी बहुत दूर है। चिला, हर वो दिन जिसका आप इंतजार करते हैं वो एक दिन आ जाता है, ये बात फिक्स है। आप देखिएगा एक दिन वो दिन भी आएगा जब आपके हाथ में ग्रुप डी का एडमिट कार्ड होगा और एग्जाम सामने होगा। प्यारे बच्चों, अभी आप पढ़ रहे हैं, हर 5 मिनट पे आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम में 2-2 घंटा अपना बिता रहे हैं, आप यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हैं, आप फेसबुक पे छोटी छोटी स्टोरीज देख रहे हैं, और आप जो देखना चाहते हैं वही वो लोग परोस रहे हैं। आपका जो इंटरेस्ट एरिया होता है उसी टाइप का वीडियोस आते रहता है। मैंने जब वीडियोस को देखना शुरू किया, मैं भी कभी जब क्लिक करता हूं, और कभी एक बार एक ऐसा वीडियो आया मेरे सामने जिसको देख के मैं हैरान हो गया। उस वीडियो में लिखा हुआ था उसके थंबनेल में, देखिए जंगल में क्या हो रहा है, और एक लड़का और एक लड़की का फोटो था। तो हम लोग युवा थे, आप लोग भी युवा हैं, आप लोग उस ओर चले जाते हैं और पता चला उस वीडियो को 3 करोड़ लोगों ने देखा है। और हम लोग पढ़ाते हैं तो पता चला 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख जाते जाते दम तोड़ देता, 50,000 जाते जाते दम तोड़ देगा, 1 लाख जाते जाते दम तोड़ देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सभी लोगों का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में चला जाता है, और ये चला मन का जो विचलन है, जो डेविएशन है वो होगा, इसी पर आपको कंट्रोल करना होगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाइएगा।
मेरे दोस्त, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करना हो, और तभी आप शिक्षा की अग्नि में कूद कर बचकर निकल सकते हैं, नहीं तो आपको वो अग्नि जलाकर राख कर देगी। प्यारे बच्चों, हमको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही गंदे तरीके से अपने लाइफ को ट्रीट कर रहे हैं। मैं कोई कोर्स बेचने यहां नहीं आया हूं, ना ही तुमको डराने आया हूं, मैं जगाने आया हूं। मेरा काम है, मैं शिक्षक हूं, मेरा काम है समाज को जगाना, मैं वही करने आया हूं। हमको क्यों पता नहीं ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही गंदे तरीके से फंसने वाले हो। तुम्हारे लाइफ में सबसे गंदा मोमेंट आने वाला है अगर तुमने इस 1 महीने को सही तरीके से नहीं लिया तो बर्बाद हो जाओगे मेरे मित्र। किसी मॉल में जीन्स बेचते हुए नजर आओगे, किसी फैक्ट्री में एक भीड़ बनकर मर जाओगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे समाज में तुम्हारे पापा को रिस्पेक्ट नहीं मिले, तुम्हारी मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं मिले? क्या तुम ये चाहता कि तुम एक भीड़ का हिस्सा बन के मर जाओ? क्यों? why you are not thinking about you and your family and your society? अगर आप नहीं सोच रहे हैं सर, तो आप ये सोच के देखिए, एक बार बंद कमरे में अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, लाइट ऑफ कर दीजिएगा और ये सोचिएगा कि क्या है भविष्य मेरा इसके बाद। तो आपको पता चलेगा कि 8 से 10 हजार में कोई आपको रखने के लिए तैयार नहीं, वो भी जॉब अवेलेबल नहीं। आज अगर 10,000 के जॉब की सैलरी की अगर बात की जाए और 50 वैकेंसी निकाल दी जाए तो हमको लगता है 1 किलोमीटर का लाइन लग जाएगा। और आपको लगता है कि हम गांव में कोई धंधा कर लेंगे, तो मेरे दोस्त, गांव के लोगों की क्रय क्षमता धीरे धीरे घटती जा रही है, लोगों की स्थिति ठीक नहीं होती जा रही है। आप अपने आप को शेड्यूल कीजिए, आप बिलीव कीजिए, नहीं तो आपकी बर्बादी निश्चित है। इस 1 महीने के बाद आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आप समाज का वो हिस्सा बन जाइएगा जिसे कोई देखने के लिए, जिसे कोई पहचानने के लिए, जिसे कोई कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए प्यारे मित्रों, जागिए, उठिए। अब आपकी स्थिति बदलने का समय है, अब आपको लड़ने का समय है, अब आपको उठने का समय है। मोबाइल को उधर रखिए, व्हाट्सएप को डिलीट कीजिए, इंस्टाग्राम को डिलीट कीजिए, फेसबुक को डिलीट कीजिए। नहीं करेगा ना, मत कर। एक दिन यही बात तुमको याद आएगी। मेरे गुरुजी कहते थे, जिसने गुरुजी की बात मानी उसकी बात दुनिया हमेशा मानती रही, वो सबको इंस्ट्रक्शन देता रहा। और जिसने गुरुजी की बात नहीं मानी वो हमेशा दुनिया की बातों को मानने के लिए मजबूर हो गया। आप मजबूर होना चाहते हैं मेरे दोस्त, आप हमारी बातों को मानिएगा तो जिंदगी में किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। अगर आप हमारी बातों को सुनिएगा, और अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनिएगा, आप बिलीव कीजिए जिंदगी भर आपको दूसरों की बातों को सुनना पड़ेगा। इसलिए उठिए, जागिए और अपनी मंजिल की ओर एक कदम बढ़ाइए। अगर आप थक गए हैं तो आप समझ लीजिए कि मंजिल पे आपने चढ़ाई कर ली है, क्योंकि जो चढ़ता है वही थकता है। कहां गया आपके अंदर का वो आग जो सोच के आप पटना की ओर आए? बुझ गई क्या? डाल दो पेट्रोल उसमें, फिर से लगाओ वो आग। 1 महीने के अंदर मेरे दोस्त आपकी सारी चीजें बदलने वाली। आप खाते हो और मेंटली अपने आप को स्टेबल करते हो कि हमको आराम करने, आराम की सख्त जरूरत है। नहीं है जरूरत। आप अपने दिमाग को 8 घंटे का इंस्ट्रक्शन देखो, 7वें घंटे में दिमाग थक जाएगा। आप अपने दिमाग को 14 घंटे का इंस्ट्रक्शन दो, 13 घंटे तक दिमाग नहीं थकेगा। और जब दिमाग नहीं थकेगा तो आपका शरीर नहीं थकेगा। इसलिए अपने दिमाग को 13 घंटे का इंस्ट्रक्शन दीजिए, 14 घंटे का, 16 घंटे का इंस्ट्रक्शन दीजिए। 15वें घंटे में जाके आप थकिएगा। आप ऑलरेडी अपने दिमाग को 6 घंटे का इंस्ट्रक्शन देके रखे हुए, वो 4 घंटे में थक जाता है। आपको लगता है ये आप सही कर रहे हैं? इट्स कंप्लीटली बैड बैड बैड। इसलिए उठिए, जागिए, अब जगने का समय है। मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको डराने नहीं आया हूं। आप ये समझ लिए 99% लोगों को जॉब नहीं लगना है। छोड़ दीजिए ये ब्लेम पॉलिटिक्स। पापा ने गलत किया इसलिए जॉब नहीं हुआ, टीचर ने गलत किया इसलिए जॉब नहीं हुआ। कहते हैं मेरे दोस्त, सक्सेस का एक बहाना काफी होता है, फेल्योर के तो हजारों बहाने। हजारों बहाने आप कर लीजिएगा, किसी से आपको आपके किसी भी बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्त, एक बहाना काफी होता है सक्सेस के लिए। आप ही में से किसी को जॉब भी होना है, लेकिन 99% को जॉब नहीं होना, क्योंकि सीट ही नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, उठिए, जागिए और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाइए। हमें विश्वास है हमारे शेरों पर। हमारा शेर कभी पीछे नहीं हट सकता। शेर सोया जरूर है,
लेकिन शेर में शिकार करने की आदत नहीं गई है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उठिए, जागिए और अपने शिकार की ओर तुरंत तत्परता से लगिए। क्या सोच के आए थे आप पटना? क्या यही सोच के आए थे आप पटना कि आप अपने रूम पार्टनर से झगड़ा कीजिएगा? क्या यही सोच के आप आए थे पटना कि आप आराम कीजिएगा? क्या यही सोच के आप इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक देखने आए थे आप? तो इससे बढ़िया था कि आप घर पे रहते। इसलिए मेरे दोस्त, उठो, जागो और उस मम्मी पापा के बारे में सोचो जो पूरे समाज को यह कहते हुए फिर रहे हैं कि मेरा बेटा रेलवे में जाने वाला है, मेरा बेटा रेलवे की तैयारी कर रहा है सीना चौड़ा करके। क्या आप उसके सर को झुकाना चाहते हैं? अगर नहीं झुकाना चाहते तो उठो, जागो, मैं तुझे जगाने आया हूं, मेरा काम है जगाना, वही मैं करने आया हूं। और मेरे दोस्त, लास्ट में हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। मैथ का 2 सेट डेली आप बनाइए, एक सुबह एक शाम। ये आपके सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन छांट छांट के पढ़िए। जो नहीं आता है उसको टिक कीजिए, स्टार मारिए, डबल स्टार मारिए, ट्रिपल स्टार मारिए और उसको छांट छांट के पढ़िए। रीजनिंग का एक सेट डेली लगाइए, रीजनिंग का, साइंस का एक सेट डेली लगाइए। करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा महत्ता नहीं देते हुए, लेकिन 60% करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है। जीके, जीएस को भी 80%, 70 to 80% कंप्लीट करना है, लेकिन मैथ, रीजनिंग और साइंस को 100% कंप्लीट करना है, और तब जाके आपका काम होना है। और प्यारे विद्यार्थियों, पापा, समाज और रिश्तेदार, सबकी रिस्पेक्ट का सारा बोझ आपके ऊपर है। आप उस बोझ को उठाए हुए हैं, थक गए हैं, लेकिन संभलिए, उठिए, जागिए, क्योंकि आपको बदलनी है खुद की तस्वीर। कब तक आप इस कंगाली में जिंदा रहिएगा? कब तक 100 रुपए के लिए तरसते रहिएगा? अब समय बदलने का समय आ गया है। इसलिए उठो मेरे शेरों, मुझे अपने शेरों पर विश्वास है। मेरा शेर हर हाल में कुछ ना कुछ बवंडर करेगा। मेरे दोस्त, मॉक टेस्ट मारिए, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट मार सकते हैं मारिए। बिग बूस्टर ऐप पे हमारा भी मॉक टेस्ट है, पार्ट वाइज, फुल न्यूमेरिकल बूस्टर, कैलकुलेशन बूस्टर, पार्ट वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, हर टाइप का टेस्ट अवेलेबल है। मेरे दोस्त, सब मिलके खूब मन लगा के हम लोग मेहनत करेंगे, हम और आप मिलके मेहनत करेंगे और हम लोग सफलता को जरूर पाएंगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जगेगा मेरा शेर। मेरे शेर ने शिकार करना छोड़ा जरूर है, भूला नहीं है। उठो, जागो और करो क्वेश्चन का शिकार। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।